नमस्कार। हिंद टीवी में आपका स्वागत है। जहांगीरपुरी के मसले पर दिल्ली में सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली इकाई के लिए कमान अमित शाह ने संभाल ली है। एक तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चल रहा था, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उसे रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उनकी जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। अब आगे 2 सप्ताह तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी उस इलाके में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा मामला सामने आया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाया तो उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली। ये हाई लेवल बैठक थी और उस बैठक में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुलाया गया। उसमें जो शामिल हुए वो थे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता, फिर उसके अलावा साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, फिर एक विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी और मनिंदर सिंह सिरसा, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एक बड़े नेता माने जाते हैं। इन लोगों के साथ अमित शाह ने जो बैठक की उसमें कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया गया था। केंद्रीय मंत्रियों से भी इस बात की चर्चा की गई कि किस तरह से दिल्ली में आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। और वो जो मंत्री शामिल हुए वो संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंत्री हैं। इनमें शामिल होने वालों में भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान थे। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और मिनिस्टर को बुलाया गया, वो थे किरण रिजिजू। किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर हैं, वकील हैं, और उनको इस मीटिंग में बुलाने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। लेकिन इन नेताओं के अलावा एक और व्यक्ति उस मीटिंग में शामिल थे, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं। यानी कि उस मीटिंग में जो चर्चा हो रही थी उसमें वो पीएम मोदी के बारे में बता भी सकते हैं, और पीएम मोदी के स्ट्रेटजी के साथ साथ उस मीटिंग में जो बात चर्चा हुई उसको पीएम मोदी तक पहुंचाने के लिए उन्हें बुलाया गया था। यानी प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा भी इस बैठक में शामिल हुए। अचानक से दोपहर में जो बैठक की गई वो सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर पर लगाए गए ब्रेक के बाद हुई थी। और इस बैठक में दिल्ली की राजनीति पर, दिल्ली में आगे की भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी के ऊपर एक चर्चा हुई, और अमित शाह ने एक खाका बना के दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में आगे की राजनीति करेगी। और आम आदमी पार्टी जो पूरी तरह से इस मामले में बौखलाई हुई है उसको पटकनी देने के लिए कौन सी रणनीति बनाई जाएगी। सबसे पहले तो जो अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का अभियान है उस पर चर्चा की गई और उसके 2 एस्पेक्ट को देखा गया। पहली बात तो चर्चा इस बात के लिए हुई कि आखिरकार जिस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है दिल्ली में, उसमें लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। क्या हर जगह जब एमसीडी का बुलडोजर चलेगा तो हर बार दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर उससे पहले ही जो कानूनी तरीके से इसके लिए जरूरी चीजें हैं उसे हमें पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए। जहांगीरपुरी के मसले पर यही हुआ कि एक दिन पहले ये चर्चा हुई और उसके बाद जब वहां बुलडोजर चलना शुरू हुआ, अवैध निर्माण को हटाया जाना शुरू हुआ, तो तत्काल कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और कुछ लोग दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में स्टे लगा दिया, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट उस पर कोई भी कार्रवाई करने से अपने आप को रोक ली कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रहा है तो हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिरकार हर जगह पर जो इलीगल तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं लोग, झुग्गी झोपड़ियां बनाकर धीरे धीरे उन झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। इस मसले पर किरण रिजिजू से चर्चा हुई और उन्हें कहा गया कि दिल्ली में जितने भी इलीगल कॉलोनियां हैं उस पर अगर कार्रवाई करनी होगी
तो उसके लिए क्या क्या कानूनी तरीके हो सकते हैं और उसमें क्या रुकावटें आ सकती है, इसके बारे में फुल प्रूफ प्लान बना के रखिए। अपने जो टीम है उनकी लॉ की, जो कानूनी विशेषज्ञों की टीम है, उसके साथ चर्चा करिए और बताइए कि दिल्ली में हम कैसे इन इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों को बाहर कर सकते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो कानूनी तरीके हुए। दूसरी तरफ दिल्ली में जो आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होने वाली है, उसके ऊपर चर्चा में आदेश गुप्ता भी शामिल थे, रमेश भिधुड़ी भी शामिल थे और रामवीर सिंह भिधुड़ी भी शामिल थे। उनके अलावा महेंद्र सिंह सिरसा, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वोकल नेताओं में से एक है दिल्ली के, वो भी इसमें शामिल थे और इन लोगों ने एक रणनीति पर चर्चा की कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी आगे कौन कौन से मुद्दे दिल्ली में उठा सकती है। उसमें से एक मुद्दा जो सबसे बड़ा दिखाई पड़ा, वो जहांगीरपुरी में उसका इंडिकेशन मिल गया था। यानी कि जहांगीरपुरी के आसपास और उस क्षेत्र में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, एक तरफ झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं जो पूरी तरह से अवैध है, दूसरी तरफ जो कॉलोनी बसी हुई है उसमें भी लोगों ने अवैध तरीके से सड़क पर कब्जा कर रखा है और साथ ही वहां पर भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, लेकिन उनके पीछे के कागजात, जिन कागजातों के आधार पर इन लोगों ने ये आईडी प्रूफ बनवाया है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। अब दो स्तर पर ये कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक भूमिका होगी एमसीडी की और दूसरी भूमिका होगी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, इसलिए अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के लिए एक अलग से प्लान बनाया है कि अब सघन अभियान चलाया जाएगा इसके लिए कि इस अभियान में घर घर में जाकर उन मोहल्लों में पूछताछ की जाएगी और जिन्होंने गलत दस्तावेज देकर अपने आईडी प्रूफ बनाए हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं, उनके उन पतों पर भी जांच की जाएगी जो पता उन्होंने पहले का दिया है। यानी कि बांग्लादेशी जो हैं वो कहीं न कहीं इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं कि वो बांग्लादेश से नहीं, पश्चिम बंगाल से आए हैं। और इसलिए जब अंसार का मामला आया तो उसकी जांच के लिए भी दिल्ली पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल गई, उन लोगों से पूछताछ की जिसके साथ उसके संबंध थे, उसके कॉल रिकॉर्ड जो निकाले गए थे और कॉल रिकॉर्ड में जो पश्चिम बंगाल का कनेक्शन दिखाई पड़ा, उन लोगों से पूछताछ के लिए तत्काल दिल्ली पुलिस की टीम वहां गई। ये सारी चीजें अब शुरू होने वाली है और उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान, ये दो जो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाली है। जो आम आदमी पार्टी बार बार भाजपा के ऊपर अलग अलग तरीके से आरोप लगाती है, लेकिन वो बैलेंस करके चलती है, उस बैलेंस को तोड़ना है और यही चर्चा उसमें की गई, क्योंकि जहांगीरपुरी में जो अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर भेजे गए थे, उस पर आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया थी वो भी बैलेंस थी। आम आदमी पार्टी ने उस कार्रवाई की आलोचना नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लफंगे हैं, गुंडे हैं और दंगा करवाते हैं, इसलिए इनके ऑफिस पर बुलडोजर चलना चाहिए, उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि जो एमसीडी की कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरह से गलत है, इसे नहीं होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है जो दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलता है कि अगर एक तरफ मुस्लिम के मुद्दे पर कुछ बोलते हैं तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, इसी बात को आगे बढ़ाना है, अपनी रणनीति में शामिल करना है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मुहिम चलाई जाएगी उसकी कमान अब अमित शाह के हाथ में होगी। तो दिल्ली पर एक बड़ा प्लान बनाया गया है। एमसीडी के चुनाव तो अभी कुछ समय के लिए टल गए हैं और कुछ समय के बाद ही होंगे, 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि अमित शाह अब मैदान में उतर गए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।